आज के इस वीडियो में हम एक मैथ के बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ये जीरो टू हीरो सीरीज है, यानी कि इस वीडियो में फ्रैक्शन के एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक यानी एकदम बेसिक से बताया जाएगा। यदि आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट कभी भी नहीं होने वाला है। मैं पूरा ये दावा कर सकता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन में दो टर्म होते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो ही क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है। ये जो लाइन देख रहे हैं फ्रैक्शन का लाइन बोलते हैं, इसे अपान भी पढ़ते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। यानी जो भिन्न होता है अंश बट्टे हर के फॉर्म में होता है। बेसिकली अगर दो नंबरों का कंपेयर हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं। 1/2 आपका एक फ्रैक्शन है। 1 इसमें न्यूमिनेटर बोला जाएगा, 2 क्या बोला जाएगा, डिनोमिनेटर। यानी एक अंश होगा, दो हर होगा। 5/8 आपका फ्रैक्शन है, जिसमें 5 न्यूमिनेटर है, 8 क्या है, डिनोमिनेटर है। और ये जो बीच में देख रहे हैं 5/8 पढ़ सकते हो, 5/8 पढ़ सकते हो, 5/8, 5/8, 5/8, इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। ठीक है। तो फ्रैक्शन में आपको याद रखना है कि न्यूमिनेटर और क्या होता है, डिनोमिनेटर का रेशियो ही क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। यानी न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर मिलके क्या बनता है, फ्रैक्शन। 2 है, नीचे 1 लिख देंगे, 2/1, 8/7। ये सब आपके फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन होता है, यानी अंश बट्टे हर के फॉर्म में जो होता है उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रैक्शन के टाइप का, तो याद रखेंगे जो फ्रैक्शन है वो बेसिकली मेन तीन तरीके के होते हैं। फ्रैक्शन के टाइप की बात करें तो फ्रैक्शन तीन प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरे को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। एक एक करके समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्स फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन आपको याद रखना है तीन प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन। अब एक एक समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम हो। क्या याद रखना है, जिसका न्यूमिनेटर यानी जिसका अंश हर से कम होगा उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/5, इसमें देख रहे हैं डिनोमिनेटर जो है ना न्यूमिनेटर से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, कम है। तो अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है तो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको ए भी अब इजीली समझ आ जाएगा। जैसे आप कंफ्यूज होते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अंश ज़्यादा होगा हर से, यानी न्यूमिनेटर किससे ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर से। जैसे 4/5 से ज़्यादा है, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। 5/6, तो इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन आएगा उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा या उसके बराबर हो, यानी कि अंश हर से ज़्यादा या हर के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए 8/3, तो 8 जो है 3 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। 7 जो है 4 से ज़्यादा, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। 6/6 बोला जाएगा, ये भी इम्प्रॉपर, क्योंकि या तो हर से बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, या तो डिनोमिनेटर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा या उसके बराबर हो तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप ये भी आप भूलने वाले नहीं हैं। तीसरा आपका है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट और होल के रूप में होता है। यानी इसमें कुछ कंप्लीट वैल्यू होती है, यानी इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीजर होता है, पूर्णांक के रूप में होता है, और कुछ पार्ट के रूप में। जैसे 3 होल 1/2, तो 3 यहाँ पे होल है और ये पार्ट है। 3 क्या है, होल है, और 1/2 पार्ट है। कैसे पढ़ते हैं, 3 होल 1/2 यानी 3 सही 1/2, हिंदी में 3 सही 1/2, ऐसे 3 होल 1/2 पढ़ते हैं। 5 होल 1/2 यानी 5 सही 1/2, 3 सही 1/5। तो मिक्स फ्रैक्शन आपको समझ आ गया कि कुछ होल रहेगा यानी कंप्लीट वैल्यू रहेगा, और कुछ पार्ट वाइज रहेगा। और एक चीज और समझ लें, कोई मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन आ गया, उसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ध्यान देंगे। इस डिनोमिनेटर का गुणा करते हैं होल में, यानी 2 3 जा 6 1 7, ये प्लस के साथ लिखते हैं। क्या करते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, हर का इस होल वाले में 2 3 जा 6 1 क्या हो जाएगा, 7/2। अगर मान लो एक और हम समझें,
5:1/2 का पूछे क्या होगा तो इसका इसमें गुणा करना, यानी डिनोमिनेटर का इस होल पार्ट में मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाला ऐड करना। 2 5 जा 10, 10 1 11, 11/2। तो ऐसे आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में भी बदल लोगे। ये भी कॉन्सेप्ट आई होप आप सीख लिए हो। इसका गुणा इसमें करना है और ये जो न्यूमिनेटर में जोड़ देना। 2 3 6 1 7/2। कई बच्चे कंफ्यूज इसमें रहते हैं, तो अब आई होप ये ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे। 2 5 जा 10 1 11/2। तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो इतना टोटल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। फ्रैक्शन के 3 मेथड मतलब रूप होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे फ्रैक्शन का एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज के बाद से आपको कोई भी डाउट होने वाला नहीं है, चाहे ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है कि आपको कोई भी डाउट तभी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहें और लाइक इस वीडियो को जरूर करें और शेयर करें ताकि अन्य दोस्त भी आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देखिए यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्शन का मेथड सेम होता है, चाहे फ्रैक्शन के एडिशन की बात करें चाहे फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन की। ध्यान से देखें अगर, तो ये रूल समझ लेंगे। पहला रूल ये है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, किसी भी फ्रैक्शन का हर समान हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन का ऐसे साइन बनाओगे और जो इक्वल वाली वैल्यू रहेगी, दोनों हर समान है, 4 है 4 है लिख दिए, और प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस हम कर लेंगे, क्योंकि हर समान है, हर समान रहेगा तभी ये रूल लगाएंगे। 4 है 4 लिख लिए, 5 + 3 तो 5 3 क्या हो जाएगा 8/3, तो ये हो गया प्लस, सॉरी 8/4। अगर सब्ट्रैक्शन की भी बात करें अगर हम, क्योंकि देखो ये दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तभी ये मेथड लगाना है। जैसे 9 है तो लिख दिए। अगर एक और नंबर होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे कह दिया होता -1/9, तब भी तीनों का एलसीएम अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, 8 - 3 और माइनस क्या हो गया 1, तो ये दोनों नंबर माइनस है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 - 3 - 1 - 4 और बाई 9। 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/9। ये कब लगेगा रूल, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। अब दूसरा हम समझेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है समझते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है 4/2 + 5/4। ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का ऐसे जब एलसीएम आप लोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एकदम बेसिक से समझाया जा रहा है। आप थोड़ा भी पेनिंग ना हो, आप ये समझ लेंगे। एडवांस क्वेश्चन भी आप कितना भी अब बड़ा आएगा लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो एलसीएम होता है, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करते हैं। जैसे इसका जी नंबर लिए हैं 2 4, 2 और 4 कैल्शियम 4 आ गया, 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4 यानी 2 2 जा 4। तो उसके न्यूमिनेटर में जितने बार में डिवाइड हुआ, यानी 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। क्यों हुआ है, क्योंकि 2 2 जा 4, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। 4 1 जा 4, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। सिंपल सा है। 4 2 जा हो गया 8 + 5 1 जा 5/4। 8 और 5 जोड़ देंगे 13 और बट्टे 4। अगर नहीं समझ आया अभी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं 2 नंबर है, चाहो तो एक नंबर और ले लो। यहाँ पे क्या ले लिया जाए, 3 ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 5 3 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, 6 5 और 3। तो ये देख रहे हैं 6 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 एलसीएम आई होप सबको आता होगा। अब यहाँ 3 से 1 5 1, अब फिर 5 से काटोगे 1 1 1, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 30 आ गया। 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, मेथड आपको बस सीखना है। अब 6 5 3 का लॉस हो, 3 आ गया। 6 से 30 में यानी 6 का 30 में डिवाइड करोगे 5 बार में जाएगा, तो उसके न्यूमिनेटर यानी 2 में किससे गुणा करेंगे, 5 से। जो भी लॉस आ रहा है उसमें ऐसे भाग दे रहे हैं, 6 5 जा 30, प्लस है तो प्लस, 5 6 जा 30, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। प्लस है तो प्लस, 3 से 30 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 10 जा 30, तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। यानी एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 6 5 30, तो उसके न्यूमिनेटर 2 था, 2 में 5 हो गया,
5 यानी 5 6 जा 30, 3 था इसका न्यूमिनेटर, तो 6 से 3 10 जा 30, 3 10 जा 30 सॉरी, तो यहाँ 1 में 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आगे 2 5 जा 10 प्लस 3 6 जा 18 और 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 और बाई 30 है, सब प्लस है, 10 10 20 और 18 जोड़ेंगे तो 38/30। अब काटने वाला होता है, सिंप्लीफाई करने वाला होता है, तो हम काट भी देते हैं। काटने का नियम, सिंप्लीफाई करने का नियम, उसी डिजिट से काटते हैं जिससे न्यूमिनेटर भी कटे और डिनोमिनेटर भी। तो इसे कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 19/15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन भी होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको 3/8, क्वेश्चन नंबर 5, 3/8 माइनस 2/5, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे। अब देखेंगे आगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया गया है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, फ्रैक्शन का गुणा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो बेहद ही इजी है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी होता है। देखो याद रखेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में नहीं, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 7 और 4 का गुणा कर देंगे 28, 8 का 5 में गुणा कर देंगे 40, आपका आंसर हो जाएगा। या इसे चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, जैसे अगर आप 4 से काटेंगे 4 सते 28 और 4 दहा में 40, यानी इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर 7/10 भी हो सकता है। अगर हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई होता है तो उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। दूसरा एक मिक्स फ्रैक्शन में है, तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में बदलोगे, ये याद रहे। तो इसका गुणा इसमें करके ऊपर वाला ऐड करते हैं, 2 3 जा 6, 6 1 क्या हो गया 7/2 इंटू 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13, 13/3, 3 4 जा 12 1 13/3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का 13 में करेंगे 13 7 जा 91 और 2 3 जा 6, ये कटेगा नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक कॉन्सेप्ट और आपको समझा दें, मान लीजिए 8/2 है, इंटू कहीं मान लीजिए ऐसे 3 और आपका 4 आ गया, तो अगर कहीं भी कैंसिल होने वाला होता है, कटने वाला होता है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आप ऐसे भी कटने वाला है तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। फिर इस 4 से इस 4 से, तो 1 बार में जाएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 यानी 3। कभी भी न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को नहीं काट सकते हैं या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, इससे इसको या इससे इससे काट सकते हैं, यानी न्यूमिनेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, यानी एकदम बेसिक से जीरो से एक एक पॉइंट बताया जा रहा है, तो आपको कोई भी डाउट आज के बाद से नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, अब है मल्टीप्लिकेशन का, वही बस है। डिवीजन में अगर देखें तो डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है वैसे, बस आपको जैसे 8/2 में डिवाइड करना है 9/4 से, आपको पहला नंबर एज इट इज यानी जैसे है रहने देंगे, डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई होगा। 9/4 है तो इसे 4 क्या कर देंगे 9, यानी उल्टा लिख देते हैं। 8/2 को लिख दिया गया, डिवाइड है इसे उल्टा कर दिया गया। कुछ कटने वाला है, बिल्कुल है 2, अब मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई का नियम वही है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 16 और 9 1 जा 9। काटने का नियम यह है कि न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे 7/5 को लिख देंगे, पहले नंबर को कोई चेंजिंग नहीं, वैसे ही लिखना है। ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर में पहले बनाएंगे, 4 2 जा सिंपल फ्रैक्शन, क्या बनाएंगे, सिंपल, 4 2 जा 8 1 9/4। तो 7/5 डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाएंगे, 9/4 है तो ये 4 कितना हो जाएगा 9 होगा। डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये वैल्यू को उल्टा लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई होगा, कुछ कटने वाला है नहीं, तो 7 4 जा 28 और 5 का 9 में 5 9 जा 45, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे एक फ्रैक्शन के पार्ट 2 में, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।